जी जी, 15 विशेष प्रकार की साइबर क्राइम या साइबर सुरक्षा में सेंधे लगना आपको मैंडेटरी जी रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर आपके यहाँ रैंसमवेयर का आक्रमण हुआ है, यानी कि आपका पूरा सिस्टम लॉक कर दिया गया है और वो पैसा मांग रहे हैं, तो ये पहला एक उदाहरण है। सिमिलरली अगर आपके यहाँ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है, तब भी आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। इन अटैक्स में आप जिस कंप्यूटर रिसोर्स को एक्सेस करने में ऑथराइज्ड होते हैं और नहीं कर पाते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोला जाता है। साथ ही साथ जब डिफेसमेंट ऑफ वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट को किसने खराब कर दिया, अनाप शनाप चीजें लिख दी, तब वो भी आपको मैंडेटरीली रिपोर्ट करना है। हर प्रकार का डेटा लीक रिपोर्ट करना है, चाहे वो आपकी संस्था से हो, आपके प्रोग्राम, आपके फोन से हो, आपके कंप्यूटर से हो। हर प्रकार की डेटा ब्रीच आपने रिपोर्ट करनी है। पता लगा आपका डेटा कोई मुलाजिम चुरा के ले गया, या आपने किसी बिजनेस पार्टनर को दिया, उसने आगे डिसेमिनेट कर दिया, तो ये भी डेटा लीक और डेटा ब्रीच के कैटेगरी में आती है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर आपको सेंध नजर आती है, तब आपको रिपोर्ट करना है। अगर आप क्लाउड जी कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर भी कोई सेंध लगती है, तब आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, 3D 4D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर भी जब आपको सेंध नजर आए, तब आपको रिपोर्ट करना है। हैकिंग क्रैकिंग तो है ही, कोई व्यक्ति आपकी इजाजत के बगैर आपके सिस्टम में घुसता है और आपकी डेटा को अनावश्यक और अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करता है, उन प्रकार की घटनाओं को तो आपको बताना ही है। अगर आपके सामने कुछ साइबर दहशत यानी कि साइबर टेरर संबंधी कुछ जी मसला नजर आता है, तो वो भी आपको मैंडेटरी रिपोर्ट करना है। सिमिलरली अगर आपको हर वो चीज रिपोर्ट करनी है जिसके माध्यम से आपको लगे कि आपके सिस्टम में कोई मैलवेयर या कंप्यूटर कंटेमिनेंट या वायरस घुसा दिया गया हो और आपका सिस्टम नहीं काम कर रहा हो। थंब रूल ये है कि अगर आपका सिस्टम या अगर आपका मोबाइल धीरे हो जाए काम करते वक्त, या उस पुराने स्पीड पे ना काम करे जिससे आपका आदत है, तो पहले खतरे की घंटी हो सकता है कि साहब कहीं ना कुछ गड़बड़ लगी हुई है, हो जी सकता है साइबर सुरक्षा में सेंध लगी हो। इसलिए आप इसे रिपोर्ट जरूर करें। कई बार क्या होता है, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली रिबूट करने लग जाता है बार बार। अगर वो रिबूट भी कर रहा है, तो वो भी संदेश इस बात का है कि शायद आपके यहाँ आक्रमण हो गए। अगर कई बार आपने अपने यूजर नेम पासवर्ड्स अपने मोबाइल फोन पे, अपने कंप्यूटर में डाल रखे हैं और उनका इस्तेमाल जी करते हैं, आप तुरंत कंसर्न वेबसाइट पे चले जाते हैं, लेकिन बार बार आप नहीं जा पा रहे हैं या आप करेक्शन नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, तो ये भी संभावित तौर पर एक इंस्टेंस है जो रिपोर्ट करना है। तो बहुत जी सारे इस तरह के घटनाएं हैं जो परिभाषित की जा चुकी हैं। थंब रूल है, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जब जब आपको नजर आए कि कुछ चीज ऐसी हो रही है जो नॉर्मल नहीं है, जो आपके सिस्टम को स्लो कर रही है, या जो आपके एक्सेस को रोक रही है, या अगर आपके सिस्टम में कुछ ऐसी चीज डाल रही है जिससे आपका डेटा ना तो एक्सेस हो पा रहा है, या डेटा डेटा नष्ट हो रहा है या डिलीट हो रहा है, तो कृपया उसे जी साइबर इंसिडेंट मानिए और उसके रिपोर्ट जरूर करिए। जी आपने बहुत ही अहम बातें बताई कि किस तरह से हमें ये संदेह हो जाना चाहिए कि हमारे सिस्टम के साथ कुछ ना कुछ खिलवाड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ हमारे सिस्टम में सेंध लगाई जा रही है, सिस्टम स्लो हो रहा है या अपने आप रीबूट हो रहा है या अपने बार बार उसमें ऐसा लग रहा है कि हम अपना डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह हम बार बार अपने पासवर्ड है मोबाइल में सेव कर लेते हैं, तो हो सकता है उसके जरिए उसमें सेंध लग रही हो। या तो सावधानियां तो बहुत रखनी होंगी हमें। कई बार हम बहुत सारे पासवर्ड ऐसे होते हैं जो कई लोग लिख लेते हैं या सिस्टम में सेव कर लेते हैं। तो कई इंसिडेंट आपने इस तरह बताए। इस पूरी चर्चा को सम अप करते हुए पवन दुग्गल जी, आप व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे साइबर अपराधों को दर्ज करने को लेकर, उनकी रिपोर्टिंग को लेकर, इंस्टीट्यूशन लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, और जिस तरह नजर रखें बतौर नागरिक भी हम अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपनी जो भी डिजिटल हमारी एक्टिविटी होती है उसे लेकर। हम सबको उपभोक्ता होने के नाते समझना होगा जी कि आज हम ऑलरेडी एक नए युग में कदम रख चुके हैं। कोविड-19 लगभग खत्म हो गया है और ये नया साइबर युग है जिसे हम डेटा इकोनॉमी युग बोलते हैं, जहां पर आने वाले समय में आपका डेटा आपके पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लिहाजा इस नए डेटा युग में आपको समझना होगा कि जमीनी हकीकतें पूरी तरीके से बदल रही हैं। एक नया साइबर वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। साइबर
सुरक्षा में सेंधें अब रोज नॉर्मल डे टू डे डिफॉल्ट ऑप्शन होने वाली हैं। सिमिलरली ग्रोइंग साइबर क्राइम हमारी जिंदगी की डेली डेली रोजमर्रा की एक्टिविटीज का हिस्सा बनने वाला है। तो जब इस तरह की गतिविधियां होने वाली हैं, तो मेरा हाथ जोड़कर सविनय निवेदन आप सबसे होगा कि सबसे पहले आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने डेटा को सुरक्षित रखें। जो फिलहाल एक भारत में क्रांति चल रही है, जिसे मैं ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन बोलता हूँ, भारत की उल्टी की क्रांति, कृपया उसका हिस्सा ना बने। आज की तारीख में भारतवासी बिना सोचे समझे अपने डेटा की उल्टी कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की इंटरनेट वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया पर। कृपया अपनी जानकारी को संजो कर रखिए, नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करें, सावधान रहें, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें और साथ ही साथ अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर रेजिलियंस को अपना हिस्सा बनाइए। मान के चलिए कि हम पर आक्रमण तो होगा ही, लिहाजा जब अगली बार आक्रमण होता है तो हम घबराएं ना, पैनिक ना करें, बल्कि हमारा तवज्जो इस बात पे होनी चाहिए कि कितनी जल्द से जल्द हम अपने ऑपरेशंस को पुनः से नॉर्मलसी तक लेकर आ पाए। तो ये एक नया प्रकार का मानसिक माइंडसेट है जो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। जमीनी हकीकतें बहुत बढ़ती जा रही हैं। पिछले साल पूरी दुनिया भर ने $6 ट्रिलियन से ज्यादा गवाया इन साइबर सुरक्षा में सेंधों और साइबर क्राइम्स के प्रति। आज 2022 की एंड तक उम्मीद की जा रही है कि पूरी दुनिया भर में लगभग $8 ट्रिलियन से ज्यादा पैसे लोग गवा देंगे साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा की सेंधों में। इसलिए चारों ओर आग फैली हुई है। अपने आप अच्छा फायर सूट पहनिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरनेट को जुडिशियसली इस्तेमाल करें, लिमिटेड इस्तेमाल करें, कोशिश करें अपने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों को छोड़कर ना जाएं ताकि उनका दुरुपयोग कर साइबर क्रिमिनल्स आपको टारगेट ना करें। और स्वच्छंद रूप से अपने मन को समझाइए कि साहब ये नया युग है, पहले अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, अपने डेटा को सुरक्षित रखेंगे, फिर आगे जाएंगे। अगर ये मंत्र आपने फॉलो किए और साइबर सुरक्षा को जीवन जीने के नीति के स्वरूप में अडॉप्ट किया, तो काफी हद तक आप आने वाले समय में सुरक्षित रह पाएंगे और आपका डेटा भी सुरक्षित रहेगा। जी, बहुत पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला और हमें बताने की कोशिश की कि किस तरह से हमें अपनी जानकारी, अपना डेटा ऑनलाइन स्पेस में फ्रीली नहीं अवेलेबल करा देना है, बांट नहीं देना है। और जिस तरह से एक चलन चढ़ गया है सोशल मीडिया में भी हम के जरिए हम अपनी जानकारी, अपना सब कुछ, हर डिटेल्स को शेयर कर लेते हैं। उन सभी पहलुओं पर एक विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। अगले एपिसोड्स में हम उस पर बात करेंगे कि क्या क्या आपको शेयर नहीं करना है अपने ऑनलाइन स्पेस में, अपने सोशल मीडिया पर, और किस तरह से अपनी जानकारी को, जिस तरह आप कह रहे हैं नीड टू नो, जितनी बताने की जरूरत है उतना ही बताएं डिजिटल स्पेस में, बाकी सब अपने तक ही रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया पवन दोगल जी, आप इस कार्यक्रम से जुड़े और हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार देते रहते हैं। और जिस तरह आज का जो हमने टाइटल रखा था कि क्यों साइबर अपराध की जानकारी देना सरकार को बहुत जरूरी है और इसको दर्ज कराना बहुत जरूरी है, तो और कैसे उसे दर्ज कराएं ये भी आपने बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी लगती है कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम व्यूअर्स को बता दें कि इस कार्यक्रम में शेयर की गई है कि क्यों आपको साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करानी है, कैसे दर्ज करानी है, कहाँ दर्ज करानी है, सारी डिटेल्स इस शो में बताई गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें, इसे लाइक करें और अपने सर्कल में, अपने नेटवर्क में ये ऐसी जानकारी जो आपको समाधान दे रही है, सोल्यूशन दे रही है, आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ी है, आपको बता रही है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और उसमें आपको क्यों सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, तो शेयर करिए, इसे लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद पवन दुग्गल जी। धन्यवाद, नमस्कार।